स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सैंपल पेपर. तो बच्चों, अभी आपके एग्जाम्स हैं और हम जो है यहाँ पे सैंपल पेपर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हमने एक चैप्टर करा था एन एलियन हैंड. तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम जो है सैंपल पेपर कर रहे हैं क्लास 7. तो इससे पहले जो एन एलियन हैंड करा था हमने, उसमें देखा था कि हाइकिंग जो एक स्पेस क्राफ्ट का था नासा का, और किस तरह से वो जो है कहाँ पे मार्स में एग्जामिन करने जा रहा था कि वहां पे लाइफ है या नहीं है. राइट. तो वो हमने कंप्लीट करा था. उसमें हमने टिल्लू की भी कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से इनसाइड या बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ रहता है, किस तरह से अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं, वो क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. तो ये हमने, और उनके अंदर क्या क्यूरियोसिटी थी, ये हमने डिस्कस करा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सैंपल पेपर ऑफ क्लास 7. तो जो एक आता है आपका अनसीन पैसेज. राइट. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. तो आपको क्या करना है कि बिफोर टू रीड द पैसेज, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन कौन कौन से. कई बार बच्चे करते हैं ना, रीडिंग करेंगे, एक बारी करेंगे, 2 बारी करेंगे, 3 बारी करेंगे और क्वेश्चन ढूंढने की, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. बट आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों की क्वेश्चंस क्या है. राइट. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हिंदूज बिलीव दैट द गॉडेस दुर्गा. अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं. क्लियर. तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप माइंड में रखें कि हमने किस बारे में देखना है कि हिंदू जो है बिलीव दैट द गॉडेस दुर्गा, किस पे बिलीव करते हैं. ऑप्शन दे रखे, अभी हमें पैसेज से फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज बेस्ट इंडिकेट व्हाई द ऑथर थिंक्स नेपाल वुड बी. राइट. तो पहले हम ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, और नेक्स्ट वन इज सेकेंड एंड थर्ड फिर करेंगे लेटर. पहले हम ये 2 क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या है, नेपाल इज स्मॉल माउंटेनियस कंट्री. तो ये किसके बारे में है बच्चों, अभी हमें पता चल गया फर्स्ट वर्ड से कि ये नेपाल के बारे में है. कंट्री टच बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, नेपाल. मे सीम कंप्लीटली फॉरेन टू मेनी अमेरिकन. काउस वॉक डाउन बिजी स्ट्रीट्स अनहार्म्ड. वहां पे क्या है, काउस जो है, एक सबको पता है हिंदू राष्ट्र है. किस तरह से काउस जो है वहां वॉक करती है डाउन बिजी स्ट्रीट अनहार्म. 24 हिंदी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन. 24 जो है वहां पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. एंड पीपल ईट 2 मील्स ऑफ राइस एंड लेंटिल्स. वहां पे जो है खाना क्या है, मील्स उसका है लेंटिल्स एवरी डे. नेपाली हॉलीडेज मेनी ऑफ विच आर रिलेटेड टू द हिंदू रिलीजन. ज्यादातर छुट्टियां जो होती हैं वहां पे क्या है, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है. एंड कैन सीम स्पेशली बिजारी टू अमेरिकन अनफैमिलियर विद द कल्चर. हाउएवर इफ इट टुक बियॉन्ड हाउ अदर सेलिब्रेट. तो इसको रीड करते हैं एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जो भी आदमी अभी की माइंड में रखे थे. द बिगेस्ट हॉलीडे इन नेपाल इज दर्शन, a 10-day फेस्टिवल ऑफ द हिंदू गॉडेस दुर्गा. राइट. तो यहाँ पे अभी आपको एक क्वेश्चन देखा था कि किस पे बिलीव करते हैं. तो दुर्गा दैट टेक्स प्लेस इन सितंबर और अक्टूबर अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स. क्या है, अब आपको आंसर मिल गया. बिलीव्स दुर्गा डिफीटेड द इविल डेमन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. To thank the goddess, people visit temples in her honor and sacrifices goats or sheep as offering. Throughout the year, most Nepalis do not eat much meat because it is expensive. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बट जो उनका फेस्टिवल है 10 days तक चलता है, इज ए टाइम टू एंजॉय मीट एवरी डे. बट ज्यादातर लोग जो है मीट इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंसिव है. Children fly colors, homemade kites during Dashain, gather at the swings and take burns, bamboo swings on the streets. तो अभी हम देखते हैं आंसर. तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हिंदूज बिलीव्स. तो क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदू बिलीव्स दैट द गॉडेस दुर्गा.
अब ऑप्शंस क्या दिए हैं बच्चों? फर्स्ट वन इज योर सैक्रिफाइसेस गोट्स एंड शीप, ये सैक्रिफाइस करते हैं गोट और शीप का, या डिफीटेड द इविल डेमन्स ऑफ द वर्ल्ड, या जो पूरे वर्ल्ड की बुराइयों को जो है डिफीट करते, या विजिट टेम्पल्स, या एंजॉयज मीट एवरी डे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो अभी हमने देखा था कि हिंदूज जो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हिंदूज बिलीव किसमें करते हैं? डिफीटेड। तो आंसर क्या है इसका बच्चों? बी। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट शीट में लिखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज बेस्ट इंडिकेट्स द ऑथर थिंक्स नेपाल वुड सीम वेरी फॉरेन टू मेनी अमेरिकन्स। क्यों ऐसा लगता है? तो क्या आंसर है इसका? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों? काउस वॉक्स डाउन बिजी स्ट्रीट्स unharmed, 24 different languages are spoken and people eat 2 peels of rice and lentils every day। तो अभी हमने देखा था कि वहां पे जो है फर्स्ट उसमें जो है आंसर था काउस वॉक डाउन बिजी स्ट्रीट, तो इट्स आंसर इज फर्स्ट वन ए। तो यहाँ पे ये लाइन है बच्चों कि वहां पे 24 लैंग्वेजेस स्पोकन है, तो यहीं पे आपको आंसर मिलता है। दिस इज आंसर ऑफ 2 और ये है आपका फर्स्ट का, दुर्गा डिफीटेड द इविल डेमन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? अब हम आगे जो है इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज यूज्ड इन पैराग्राफ 1 बेजारी मोस्ट नियरली मीन्स, इसका मतलब क्या है? अनबिलीवेबल, अननोन, स्ट्रेंज या ऑकवर्ड। इट मीन्स स्ट्रेंज, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कलरफुल काइट्स एंड बैम्बूस स्विंग्स आर बोथ यूज्ड एज एग्जांपल्स ऑफ। अब इसका आंसर देखें अब बच्चे क्या है? Children fly colorful homemade kites during people also construct enormous bamboo swings on street corners and park. Enjoy, meet every day, people fly colorful और ये कराते हैं every evening people gather at least swings and take turns swimming. Nepalis say that by swinging people can relieve the earth of their weight if only for a few minutes out of the year. Dash is the time for people to eat good food, relax and enjoy themselves. और ऐसे क्या करते हैं? वो अपने आप को enjoy करते हैं, right? Aside from eating and enjoying themselves during dash, so people also receives blessings for their elders, school and officers shut down. So let's say the questions. The kites and bamboo swings are both used as examples of ways people relax and enjoy themselves. They are things people honor and reflect on during the festival. Offerings to the goddess Durga, ways people reunite with family during this festival. तो इसका आई थिंक आंसर जो है फर्स्ट है, जैसे अभी हमने लिखा था, पढ़ा था कि लोग क्या करते हैं? रिलैक्स एंड एंजॉय, राइट? तो बच्चों उसको समझें और उसी में से जो है आंसर्स को पुट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आंसर्स भी दिए हैं बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर जैसे अभी हमने मार्क करा था, क्या था आंसर? डिफीटेड द एविल डेमन्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड का हमने मार्क करा था काउस वॉक डाउन बिजी स्ट्रीट्स unharmed, 24 different languages are spoken and people eat 2 meals. सेकेंड का हमने जो है मीनिंग देखा था कि क्या नियरेस्ट मीनिंग है उसका? स्ट्रेंज। फोर्थ का है वेज पीपल रिलैक्स एंड एंजॉय देमसेल्फ। फिफ्थ का आंसर क्या है? थिंक ऑफ हॉलीडेज। The author suggests that although people in different cultures celebrate holidays differently, one similarity is that many people, इसका क्या है बच्चों? Ask for blessings for their elders during holidays, या agree that holidays reveal a lot about a culture, या believe that holidays must be celebrated, or think of holidays as a time to spend with their families. D option is right.
तो बच्चों यहाँ पे आंसर्स आर गिवन। तो ये क्या है, आपके आंसर्स हैं, राइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का आपका है ए, फिफ्थ का है डी। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमने देखा कि कितने जो है फर्स्ट पैरा में अनरीड जो है, जो रीड करा हमने पैसेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑप्शंस आपको दिए थे, उसी में से रीड करना है आपको क्लियरफुली, उसी में मार्क करना है क्वेश्चन का आंसर और फिर उसी को टिक करना है। क्लियर। नाउ सेकंड इज द रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आई एम द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। अब पहले उसको समझे। माई यंगेस्ट डॉटर इज सिक। अब वो क्या कह रही है, आई एम द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, कि मैं जो है 3 बच्चों की क्या हूं, आई एम द मदर। माई यंगेस्ट डॉटर इज सिक। और जो मेरी सबसे छोटी जो है यंगेस्ट डॉटर है वो कैसी है, सिक है, बीमार है। शी हैज एन इलनेस दैट विल नेवर गो अवे बट इट कैन बी मैनेज। शी नीड्स मेडिसिन टू मैनेज हर इलनेस। अब उसको ऐसी बीमारी है कि उसके लिए उसको क्या चाहिए, मेडिसिन। दिस मेडिसिन यूज टू कॉस्ट $10। उसके लिए, उसको क्योर करने के लिए फ्रॉम दैट डिजीज, व्हाट शी नीड्स मेडिसिन। और मेडिसिन कितनी है, कितने की आएगी, $10 अ मंथ। एक महीने में $10 उसको खर्च करने। नाउ इट कॉस्ट $30 अ मंथ। अब कितनी होगी उसकी, बढ़ गए हैं पैसों का रेट, और इट कॉस्ट $30 अ मंथ। पहले कितना था, $10। तो आगे क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों ध्यान से देखें। विदाउट दिस मेडिसिन माई डॉटर हैज ट्रबल ब्रीथिंग। वो कह रही अगर वो दवाई नहीं खाती है माई डॉटर, तो क्या होता है, शी ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स हर लंग्स डू नॉट वर्क वेल। ऑब्वियस है, अगर हम ब्रीथिंग जो है हम प्रॉपर्ली नहीं करें तो इट मीन्स आवर लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो डू नॉट वर्क वेल, शी कैन नॉट गेट इनफ एयर इनटू हर लंग्स, क्योंकि हमारे लंग्स क्या करते हैं, व्हेन वी इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, राइट। तो अगर हमारे लंग्स वीक होंगे तो वो काम कैसे करेंगे। अगर हमारी बॉडी, हम खाना टाइम से नहीं खाएंगे, वर्क ज्यादा है, तो कई बार हम टायर्ड हो जाते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू आवर वर्क। क्लियर। देन शी नीड्स हर मेडिसिन टू हेल्प हर लंग्स। उस समय उसको किसकी जरूरत होती है, मेडिसिन की, कि उसके लंग्स जो है प्रॉपर्ली वर्क करें। वी हैव टू बाय द मेडिसिन। और तब खरीदनी पड़ती है क्या, मेडिसिन। क्लियर। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। और उस समय हमें कोई चॉइस, ऑब्वियस है कि जब इंसान जो है बीमार पड़ता है तो उस समय कोई चॉइस नहीं रहती। उस समय आपको क्या, यू हैव टू बाय द मेडिसिन, राइट। देन शी नीड्स द मेडिसिन टू हेल्प, बट इट विल बी हार्ड टू फाइंड एन एक्स्ट्रा $30 अ मंथ। क्योंकि $30 कहाँ, $10 की थी, फिर $30 की। आवर फैमिली विल हैव टू स्पेंड लेस मनी ऑन अदर थिंग्स। अब इंसान क्या करता है, पहले तो भाई लाइफ है तो सब कुछ है, राइट। तो क्या करता है कि वो पैसा बचा बचा के रखता है। तो यहाँ पे वही यही कह रही है कि जो हमारी फैमिली क्या करती है, विल हैव टू स्पेंड लेस मनी ऑन अदर थिंग्स, दूसरी चीजों में कम पैसा खर्च करते। बेस्ड ऑन योर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। अब जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे उसके बेस पे गिवन बिलो, चूज द राइट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस। तो सिंपल सा स्टैंडर्ड, इट इज नॉट डिफिकल्ट। बच्चों रीड करें, क्योंकि मैं बार बार आपको क्या कह रही हूँ कि रीड, जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है, आप किसी भी चीज को जो है इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, या आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी एक स्टोरी पढ़ी है, किसके बारे में पढ़ा, एक पैरा पढ़ा हमने। एक मदर है जिसके 3 बच्चे हैं और उनकी जो यंगेस्ट डॉटर है, शी इज सिक। शी नीड्स मेडिसिन टू मैनेज और टू क्योर हर इलनेस। मैनेज करने के लिए उसे किसकी जरूरत है, मेडिसिन। पहले मेडिसिन की कॉस्ट कितनी थी, इट कॉस्ट $10 अ मंथ, बट नाउ इट कॉस्ट $30 अ मंथ। अब एक जो है नॉर्मली फैमिली के लिए $30 निकालना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट। परंतु जब उनके जो है लंग्स जो है दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, तो एट दैट टाइम दे हैव टू बाय द मेडिसिन। यस, इसके लिए वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते थे, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, बेस्ड ऑन इट्स यूज इन द पैसेज इट कैन बी अंडरस्टूड दैट मैनेज बिलोंग्स टू विच वर्ड ग्रुप।
कंट्रोल, डायरेक्ट, ट्रीट, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, या क्योर, फिक्स, हील, या बिलाई, सर्वाइव, या रीच, सक्सीड, विन। तो क्या कौन से 3 वर्ड्स हैं जो आपको एप्रोप्रिएट लग, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि वो मैनेज करने की कोशिश करती थी, तो कंट्रोल। फिर उसने क्या करा, जब बीमार होती थी तो क्या करते थे, डायरेक्ट जो है उनको शी नीड्स सम मेडिसिन, फिर दवाई लेते थे, और देन ट्रीटमेंट। तो कंट्रोल, डायरेक्ट, ट्रीट, आई थिंक दिस वन इज अप्रोप्रिएट। कंट्रोल, डायरेक्ट, ट्रीट, राइट। So this is the answer of this question. अभी हम इसको लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉटर नीड्स अ मेडिसिन। अब डॉटर को मेडिसिन की क्यों जरूरत होती थी, टू गिव हर मोर एयर, या हेल्प हर लंग्स वर्क अगेन, कि उसकी जो है मेडिसिन इसलिए लेती थी कि जो उसके डू नॉट वर्क प्रॉपरली, लंग्स जो काम नहीं करते थे, क्या हेल्प हर लंग्स वर्क अगेन, और ब्रीथ फॉर हर व्हेन शी कैन नॉट मेक हर इलनेस गो अवे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि डॉटर नीड्स अ मेडिसिन टू हेल्प हर लंग्स वर्क अगेन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर्स जो है यू विल गेट द आंसर्स इजीली। The mother says we do not have a choice to explain that she will definitely buy the medicine. Someone else is making her buy the medicine. Yeah, her daughter will die without the medicine. Yet she does not want to buy the medicine. तो definitely जो है इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कि शी विल डेफिनेटली बाय द मेडिसिन, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं खरीदेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी किसकी बच्चों, ब्रीथिंग की, राइट। तो शी विल डेफिनेटली बाय द मेडिसिन। So the mother says we do not have a choice to explain that she will definitely buy the medicine. क्या उनके पास चॉइस नहीं होता है, अगर इंसान बीमार है तो क्या आप उसको मरने देंगे, ऑब्वियसली नो। तो आप क्या करेंगे, दवाई लाएंगे, उसके कैसे भी मैनेज करके जो है आप क्या करेंगे, मेडिसिन लाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन द फैमिली विल हैव टू स्पेंड लेस मनी ऑन अदर थिंग्स। क्यों जो है वो कम थोड़ा थोड़ा पैसे जो है और चीजों में खर्च करते हैं। द डॉटर हैज एन इलनेस दैट विल नेवर गो अवे, कि ऐसी बीमारी थी जो कभी ना खत्म होने वाली। द प्राइस ऑफ द मेडिसिन वेंट अप, द डॉटर नीड्स द मेडिसिन टू हेल्प हर ब्रीथ। $20 every month is a lot of money. So $20 needed, that is your $30, और the daughter needs the medicine. तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि मेडिसिन के प्राइस क्या हुए थे, वेंट अप, बढ़ गए थे। द प्राइस ऑफ द मेडिसिन वेंट अप, क्योंकि पहले कितने की थी वो $10 की, फिर कितना प्राइस हो गया था, $30। तो उसको जो उनको जो मैनेज करने के लिए फैमिली क्या करती थी, और चीजों पे कम पैसा इन्वेस्ट करती थी, स्पेंड करती थी। द फैमिली विल हैव टू स्पेंड लेस मनी ऑन अदर थिंग्स बिकॉज द प्राइस ऑफ मेडिसिन वेंट अप, क्लियर। फिफ्थ क्या है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इन द फ्यूचर द फैमिली विल मोस्ट नीड हेल्प पेइंग फॉर द मेडिसिन, फाइंड एक्स्ट्रा मनी हिडन समवेयर, ओनली बाय थिंग्स ऑन सेल, have to save money on something। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, थोड़ा पैसा जो है हमें क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। हमें सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है हमें जरूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, बचा के रखना चाहिए थोड़ा पैसा, कि कभी कोई बीमारी आ जाए। तो इससे यही पता चलता है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इन द फ्यूचर द फैमिली विल मोस्ट लाइकली हैव टू सेव मनी ऑन समथिंग एल्स। तो बच्चों ये हमने जो है ये पैसेज था, उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर्स दिए हैं। तो ये पैसेज था, इजी पैसेज था, क्योंकि उनकी जो है फैमिली में हमने देखा कि उसकी जो लड़की थी वो बीमार थी, और किस तरह से उन्हें जो है पैसे जो हैं
की जरूरत थी और जो उनकी दवाई $10 की आती थी और वो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई थी, एंड इट कॉस्ट $30 अ मंथ। तो एकदम से प्राइस राइज हो गए तो उनके लिए क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी टू बाय द मेडिसिन। इसके लिए क्या करा उन्होंने कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है क्या करते थे, स्पेंड लेस मनी टू अदर थिंग्स, दूसरी चीजों पे थोड़ा थोड़ा पैसा करके थोड़ा सा पैसा सेव करते थे टू बाय द मेडिसिन फॉर हर डॉटर। क्लियर? तो जैसे हमने पैसेज पढ़ा तो इट इज इजी, और ध्यान से पढ़ेंगे तो इट इज वेरी इजी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने। जैसे पहले वाले का आंसर हमने दिया कंट्रोल, डायरेक्ट एंड ट्रीट, तो ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही हमने आंसर दिया। सेकेंड का आंसर क्या दिया हमने कि द डॉटर नीड्स द मेडिसिन टू हेल्प हर लंग्स वर्क अगेन, क्योंकि उसको किसकी प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी। किससे सफर कर रही थी कि सम टाइम उसके लंग्स जो है डू नॉट वर्क प्रॉपरली, इसके लिए उसे क्या चाहिए था, मेडिसिन, राइट। द मदर सेज वी डू नॉट हैव अ चॉइस टू एक्सप्लेन दैट। तो इसका आंसर क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती थी। किसकी चॉइस, कि मतलब अगर तुम्हारा बच्चा अगर सफर कर रहा है किसी चीज से तो तुम उसे सबसे पहले क्या देंगे, कैसे भी करके मैनेज करके आप क्या लेंगे, दवाई लाएंगे, यू विल गेट द मेडिसिन। तो इट मीन्स टू एक्सप्लेन दैट शी विल डेफिनेटली बाय द मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द मेन रीजन, क्या रीजन था कि उनकी फैमिली जो थी, द फैमिली विल हैव टू स्पेंड लेस मनी ऑन अदर थिंग्स, कि दूसरी चीजों में थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो खर्च करती थी। तो इट्स आंसर क्या है बच्चों, द प्राइस, क्योंकि जो प्राइस थे वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। द प्राइस ऑफ द मेडिसिन वेंट अप, जो $10 अ मंथ था इट बिकम $30 a month, right? So that's the reason her family spent less money on other things. Next question is, based on information in the passage, it can be understood then in the future the family will move। हमें सबसे important क्या है कि हमें saving करनी चाहिए, have to save money on something else, right? So this is the answer of this questions। यहाँ पे आंसर दिए हैं बच्चों, दीज आर द आंसर्स। फर्स्ट का है कंट्रोल, डायरेक्ट ट्रीट, हेल्प हर लंग्स वर्क अगेन, शी विल डेफिनेटली बाय द मेडिसिन, द प्राइस ऑफ द मेडिसिन वेंट अप, हैव टू सेव मनी ऑन समथिंग एल्स। इससे पहले वाला भी एक बारी रिवाइज करते हैं, देन वी विल डू द, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा रीडिंग सेक्शन था। तो रीडिंग सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने। सेकंड सेक्शन होता है आपका राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में क्या करना है आपको, यहाँ पे लेटर दिया रहेगा, तो फॉर्मेट आपको पता होगा। सबसे ऊपर क्या आता है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस आता है, फॉर्मेट आपको पता है। सेंडर्स एड्रेस आता है लेफ्ट हैंड साइड में एट द टॉप, उसके बाद हम डेट डालते हैं, और डेट हमेशा कैसे डालते हैं, जैसे टुडे इज 6, तो आपको जो है ऐसे करके डेट नहीं डालनी है 23, दिस इज रॉन्ग। ये आप लोग अभी से अपने माइंड में रखें कि ये अगर इस तरह से लाएंगे तो आपके नंबर जो है डिटेक्ट हो जाएंगे। तो आपको डेट कैसे लिखनी है बच्चों, फॉर्मेट बता देते हैं आपको। डेट लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टुडे इज 6 मार्च 2023, राइट। तो सैंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पे सैंडर्स एड्रेस क्या है, यू आर दिनेश एंड दीक्षा ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, यू वांट टू टेक पार्ट इन द एडवेंचर ट्रिप to Manali organized by your school. Write a letter to your father who is posted somewhere else requesting him to give you the permission for this trip. अब आप किसको लेटर लिख रहे हैं, अपने फादर को लिख रहे हैं, एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अपने फादर को लिख रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए अपने फादर से, राइट। तो आप अपने फादर को क्या लिखेंगे भाई, रिस्पेक्टेड पापा, जो डैडी जो लिखेंगे। उसके बाद जो है हम क्या लिखते हैं, कंटेंट में क्या लिखेंगे, आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कंटेंट लिखेंगे कि किस विषय में आप ले रहे हैं, फिर कंक्लूजन करेंगे, और उसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग
ऑफ द लेटर। सेकंड क्या है इसमें आपका चॉइस है, इंटरनल चॉइस नहीं है इसमें। यू आर तरंग एंड रितिका गुप्ता द लिटरेरी कैप्टन ऑफ योर स्कूल। ड्राफ्ट एंड नोटिस, अब यहाँ पे क्या है, एक लेटर है और एक आपको नोटिस लिखना है, तो आपको पता होगा नोटिस कैसे लिखते हैं। लिटरेरी कैप्टन ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट एंड नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल notice board inviting participation for the inter-school English debate competition to be organized by in your school. The topic of the debate is means are more important than the ends. अब आपने नोटिस लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, नोटिस। नोटिस के नीचे लिखेंगे आप किस विषय में जो है आप बुला रहे हैं उनको, तो मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स, डिबेट है ये, टॉपिक आप लिखेंगे, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे कि कौन सा स्कूल है आपका, राइट। उसके नीचे लिखेंगे इट इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, या आप लिखेंगे आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक दिस एंड दिस। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट टू, फिर उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो है नीचे देंगे, या गैदर इन द ऑडिटोरियम एट दिस एंड दिस, और टाइम लिखेंगे उसमें कहाँ पे असेंबल्ड होना है, असेंबल्ड एट ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में बुलाना है या कहीं जो है स्पोर्ट्स रूम में आपका वहां बुलाना है, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। नीचे आप लिखेंगे क्या है आप, लिटरेरी कैप्टन, तो आप नीचे लिखेंगे लिटरेरी कैप्टन, लड़कियां लिखेंगी रितिका गुप्ता और लड़के लिखेंगे तारक, राइट। तो इस तरह से आपको नोटिस लिखना है, और नोटिस हमेशा किसमें होता है बच्चों, बॉक्स में। इस तरह से आप बॉक्स बनाएंगे, नोटिस लिखेंगे ऊपर, और उसके बाद अपना यहाँ पे टाइटल डालेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे, और देन यू राइट, यहाँ पे डेट डाल के फिर लिख सकते हैं आप कि किसको आपको लिखना है या क्या आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। तो अभी हम इसका फॉर्मेट बना के आपको दिखाएंगे पूरा कंप्लीट। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ग्रामर पोर्शन। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन सी, दैट इज योर ग्रामर। ग्रामर में यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है इनकरेक्ट, एरर है इसमें, तो आपको यहाँ पे करेक्ट करके लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, राइट। ही इज क्लेवर इनफ टू विन द प्राइज, क्या ये सही है या ये सही है, ही इज क्लेवर मोर टू इनफ। तो कभी आप बोलते हैं कि ही इज मोर क्लेवर, ही इज क्लेवर मोर, या ही इज क्लेवर मच टू विन द प्राइज। तो कौन सा सही है बच्चों, ही इज क्लेवर इनफ टू विन द प्राइज। राइट, तो क्या है इसका, ही इज क्लेवर इनफ टू विन द प्राइज। क्लियर। नेक्स्ट है ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्टली, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप क्या बोलेंगे, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट इज he can speak English fast, तो ये आएगा he can speak English fluently. The principal has to arrive. The principal has just arrived या the principal has never arrived. तो इसमें क्या होगा बच्चों, करेक्ट, the principal has just arrived. He was speaking loudly, he was speaking fastly, he was speaking slow. So which one is correct? He was speaking loudly. तो बच्चों दिस इज, ये जो हमने करा है इसमें एरर था और उसको हमने जो है इनकरेक्ट सेंटेंस, हमने करेक्ट सेंटेंस को अंडरलाइन किया। तो कोई बात नहीं बच्चों, नेवर माइंड, यहाँ पे है ये जस्ट अराइव्ड और ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, राइट। अब आपको इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू मीनिंगफुल सेंटेंस।
अब आपको जो है ये जम्बल्ड दे रखे, आगे पीछे दे रखे वर्ड्स, आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, राइट। तो अरेंज कैसे करेंगे आप? मदन आस्क्स क्राइंग शी हैज शीना बीन अवे। तो मदन क्या लिखेंगे? पूछा। मदन आस्क्ड शीना व्हाई शी हैज बीन क्राइंग, राइट। तो आप जैसे अरेंज करेंगे तो उसका जो है मीनिंग पूरा होना चाहिए। इसका भी जो है एक मेथड होता है, वो आप लेटर करेंगे। तो मदन आस्क्ड शीना व्हाई शी हैज बीन क्राइंग। तो ये भी देखिए कि कितने वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स को आपको कैसे अरेंज करना है। पहले वर्ड्स गिन ले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना ही आपके किस में आने चाहिए? सेंटेंस में। तो क्या होगा इसका सिंपल सा? मदन आस्क्ड शीना why she has been crying। तो सेंटेंस वर्ड्स गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी होगा तो फिर आपका जो है नंबर कट जाएंगे आपके, राइट। तो वर्ड्स देखिए, उसको जो है अकॉर्डिंगली जो है उसका मीनिंगफुल जो है सेंटेंस होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। ये नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जम्बल्ड है। मदन आस्क्ड क्राइंग शी हैज शीना बीन व्हाई। तो इसको ऐसे अरेंज करना है कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, राइट। तो क्या आएगा बच्चों? मदन आस्क्ड शीना व्हाई शी हैज बीन क्राइंग, राइट। Stranger the asked where lived me I। Stranger asked me, the stranger asked me where I lived। क्लियर? सिंपल सा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि स्ट्रेंजर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूं। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड, दो आगे आ जाएगा आपका, द स्ट्रेंजर आस्क्ड। किससे पूछा? मी। वेयर आई लिव्ड। राइट। मदन आस्क्ड शीना व्हाई शी हैज बीन क्राइंग। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। क्लियर? तो दिस इज, ये क्या है बच्चों? आपके आंसर्स हैं। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, जम्बल्ड आते हैं, और ये बोर्ड में भी आते हैं। तो इसलिए आप जो है ध्यान से उसको करेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लेटर वी विल डिस्कस, राइट। तो आज जितना पढ़ाया, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में विदाउट वेस्टिंग द टाइम किस तरह से रीडिंग सेक्शन करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस रीड करें और देन रीड करें पैसेज, राइट। तो बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करेंगे in the next lecture. Till then, bye, take care, have a nice day.